Hello everyone, and first of all I welcome you all to this online class. आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अंडर द हेडिंग डिटर्मिनेंट्स. तो दिस इज द टॉपिक. हेडिंग डिटर्मिनेंट क्यों? क्योंकि यूजिंग द डिटर्मिनेंट वी कैन आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. हाउ दिस इज पॉसिबल, हम इसे डिस्कस करेंगे. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसे हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सीख चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे. कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू 1 2 3 4. ओके, सपोज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? पॉइंट ए है यहाँ पर 1 2 3, एक्स इज 1 3 एंड वाई इज 0. और ये बी पॉइंट है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 2 3 4, 0 4. और ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0. ओके, सबसे पहले तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. ओके, यूनिट की बात की जाए तो ये हमारे पास 3 यूनिट डिस्टेंस है और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट. ओके, अब एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है? इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस. बेस मतलब x की वैल्यू. x कितना है यहाँ पर? 3 इंटू हाइट मतलब y. y कितनी है? 1 2 3 4. ओके, इसको कैंसिल करके 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. ओके, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. क्या है टॉपिक? यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, ये मेथड हमें नहीं फॉलो करना है क्योंकि पूछा क्या गया है? यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको नोट करके रखेंगे. एरिया कितना है? एरिया इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट. एरिया कितना है? 6 स्क्वायर यूनिट. राइट, अब हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से यूज कर सकते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए? ट्राइंगल का एरिया. सबसे पहले तो हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के लिए. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? यहां पर भी हाफ लिखेंगे. हाफ इंटू सबसे पहला कोऑर्डिनेट 0 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 3 0, तीसरा कोऑर्डिनेट 0 4. ओके, जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के. तीनों वर्टिसेस को इस तरह से लिख लो. अब लेकिन डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है. तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर 1 1 1, इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया. तो अब कैसे निकालेंगे? देखो, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, एक्सपेंड कर लो अबाउट, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं. ओके, तो 0 इंटू समथिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो 3 की लोकेशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 2 + 1 -1 रेज टू पावर 2 + 1 कितना हो गया? नेगेटिव. तो 3 के साथ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस. राइट, तो ये तो थी बात प्लस या माइनस की. अब दूसरी बात क्या है? 3 के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को छिपा लो. ओके, और डिटर्मिनेंट किसका निकालो फिर? 0 1 4 1, इस तरह से. ठीक है ना? चाहे तो हम इसको ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हम मैट्रिक्स का सिंबल लगा रहे हैं या ब्रैकेट का.
दिस इज इक्वल टू, ये हो गया मल्टीप्लाई करके। वैसे ये लास्ट में जाकर हम मॉड्यूलस जरूर लगाएंगे, क्योंकि एरिया जो है हमेशा ही क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो याद रखना है ये मॉड्यूलस का सिंबल है। 1/2 इंटू अंदर क्या हो गया, मॉड्यूलस लगाकर -3 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 4 इंटू 1 4। तो ये हो गया 4 इंटू 3 12। 12 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे। 12/2 6 स्क्वायर यूनिट। तो कंक्लूजन क्या था, हमने पहले से ही जो निकाला था एरिया वो भी 6 स्क्वायर यूनिट था, इस तरह से निकाला, वो भी कितना है 6 स्क्वायर यूनिट। तो मतलब कहने का कंक्लूजन हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्या कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या है, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 और तीसरा वर्टेक्स है x3 y3, राइट। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल। फर्स्ट वर्टेक्स क्या था x1 y1, सेकंड वर्टेक्स क्या है x2 y2, थर्ड वर्टेक्स क्या है x3 y3, और फिर ये हम लगाते हैं यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, इस तरह से दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। अब बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर k, 0 4, 0 एंड 0, 2। तो सबसे पहले यूजिंग डिटर्मिनेंट्स व्हाट इज द एरिया। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, हम लिखते हैं 1/2। फर्स्ट वर्टेक्स क्या था k, 0, सेकंड है 4 0, थर्ड क्या है 0 2। अब फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1। अब इसने कहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4। तो एरिया पहले से ही इसका दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ये 2 चला जाएगा राइट साइड में, मतलब हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और हमें इसे एक्सपेंड करना है। हम देख रहे हैं कि 0 0, दो एलिमेंट्स तो पहले से ही 0 है C2 में, तो एक्सपेंडिंग अबाउट C2। जब हम एक्सपेंड करेंगे अबाउट C2 तो हमने इस C की लोकेशन को देखना है। C की लोकेशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। मतलब कहने का -1⁻³ + 2 इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दैट इज, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं -2, माइनस क्योंकि नेगेटिव आया था, -2 इंटू, अब क्या करने जा रहे हैं, इस 2 के कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को हटा लो, छिपा लो। क्या बच गया, k 4 1 1। ओके, ये 2 जो था हमने पहले से ही लिख दिया था, मल्टीप्लाई कर लिया था 4 इंटू 2, 2 इंटू 4। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं अब इसके बारे में, 2 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन था। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो k, इसको मल्टीप्लाई करने पर -4, k -4 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो चुका है 4। ठीक है ना, मतलब कहने का ये मॉड्यूलस में आएगा, माइनस अंदर भी चला जाए अगर तो -k + 4 हो गया। ठीक है, मतलब कहने का हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ हैं। एक बार लेते हैं हम -k + 4 इक्वल टू 4 आएगा, और दूसरी बार लेते हैं हम +k - 4 इक्वल टू 4।
तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू 4 0 और यहाँ पर k इज इक्वल टू 8। तो दो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। इसी तरह से एक और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, तो क्या है कि अगर हमारे पास हम ऐसा कंसीडर करते हैं, ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं एक, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2 और ये 3,6 और हम एक नया पॉइंट ले लेते हैं x, y। इस ट्राइंगल का क्या नाम हो गया, ABC। ओके, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू, क्या लिखते हैं, फर्स्ट वर्टेक्स क्या है 1 2, सेकेंड वर्टेक्स क्या है 3 6, थर्ड वर्टेक्स क्या है x y। फिर क्या करते हैं हम 1 1 1। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि इसको सॉल्व करना है। 1/2 एक्सपेंड कर लेते हैं अबाउट किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट। मैं इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 इंटू डिटर्मिनेंट कोरिस्पोंडिंग टू दिस 1, रो और कॉलम को छिपा लो। डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, 6 1 y 1। ठीक है ना। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, 2 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या थी, 2 की लोकेशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से हमारे पास -2 हो गया ये। अब -2 है, 2 के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को क्या करेंगे, छिपा लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास 3x 1 1। तीसरी बार फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 लिख लिया 2 लिख लिया, अब बच गया ये 1, 1 के साथ प्लस आएगा क्योंकि लोकेशन क्या है इसकी A, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 कितना हुआ 4, मतलब इवन है, इसलिए प्लस का सिंबल। अब डिटर्मिनेंट किसका, इस 1 के अबाउट कॉलम और रो को छिपा लिया, क्या बच गया 3x 6 y, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहला काम तो ये है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 1, फिर माइनस का सिंबल लगाओ, y को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -y, बाहर क्या था 1, फिर ये -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का सिंबल, x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x आ गया, फिर प्लस का 1 इंटू 3 को y से मल्टीप्लाई करो, 3y हो गया, x को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, माइनस सिंबल लगाकर -6x। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास बाहर 1/2। राइट, अब करना क्या है, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 इंटू 6 -y -6 + 2x + 3y -6x, ये बच गया। ठीक है ना, फर्दर दिस इज इक्वल टू 1/2, x की टर्म्स को देखो, 2x - 6x -4x हो गया, y की टर्म्स को देखो 3y - 1y + 2y, कांस्टेंट टर्म्स क्या है 6 - 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास, फिर से इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल किया तो -2x
प्लस वाई, दैट टू इनसाइड द मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया हमेशा ही क्या होता है, नॉन नेगेटिव। ठीक है ना। अब बात क्या है, एक हम काम करने जा रहे हैं, हमें तो इक्वेशन पता करनी है किसकी, लाइन की। इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दीज टू पॉइंट्स। तो लाइन की इक्वेशन में ये ट्रायंगल कहाँ से आ गई। ऐसा करते हैं कि मान लो ये सी पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, एक्स कोमा वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक लाइन बन गई, ट्रायंगल नहीं बन रही है, तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, -2x + y ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, या हम ये कहें कि 2x - y इक्वल टू 0। सो यही है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने जस्ट इक्वेट किया इसको 0 के, इक्वल टू 0 पुट किया और इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग द डिटर्मिनेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।